कौरहड़ा गांव की कच्ची गलियों में उस शाम एक सन्नाटा पसरा था। हवा ठंडी थी, लेकिन सरस्वती देवी का दिल धधकते अंगारों जैसा तप रहा था। सामने खड़ा उनका बेटा, वही विक्रम जिसे उन्होंने खून पसीने से पाला था, आज गुस्से में जलती आंखों से चिल्ला रहा था, निकल जाइए मेरे घर से मां। अभी के अभी सरस्वती देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। विक्रम, बेटा, मैं कहां जाऊंगी? उनकी कांपती आवाज में इतनी पीड़ा थी कि हवा भी ठहर सी गई। मगर विक्रम के चेहरे पर न कोई शर्म, न कोई मान सम्मान। उसके पीछे खड़ी नेहा, उसकी पत्नी, होठों पर तिरछी मुस्कान लिए सब देख रही थी। मां, मैंने फैसला कर लिया है, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। अब आप यहां नहीं रहेंगी। नेहा को दिक्कत होती है आपकी वजह से। सरस्वती के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैंने तुझे अपने हाथों से बड़ा किया है बेटा, तेरे लिए भूखी रही, पानी तक नहीं पिया कई कई दिन। तू आज मुझे निकाल रहा है? लेकिन विक्रम ने नजरें फेर ली। उसके चेहरे पर एक बेचैन सा घमंड था। शहर में नौकरी लगने के बाद उसमें आई नई चमक, नई अकड़। नेहा आगे आई और बोली, अम्मा जी, जमाना बदल गया है, अब पुरानी सोच से घर नहीं चलते और मुझे आपके साथ रहना मुश्किल लगता है। मुझे मेरा स्पेस चाहिए। सरस्वती देवी ने नेहा की ओर देखा। उन्हें लगा मानो किसी ने उनके सीने में गर्म लोहे की कील ठोक दी हो। कुछ पल वे खड़ी रही। शायद विक्रम की जुबान से रुको मां निकल आए, शायद वो दौड़कर उन्हें गले लगा ले, लेकिन नहीं, विक्रम बस दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। सरस्वती देवी ने चुपचाप अपनी पुरानी थैली उठाई, जिसमें सिर्फ 2 साड़ियां, एक फटा हुआ कंबल और अपने पति गोपीनाथ जी की तस्वीर थी। वो घर की दहलीज पर आखिरी बार रुकी। यही वो घर था जहां उन्होंने विक्रम का जन्म देखा था। यही वो घर था जहां रात रात भर उन्होंने बेटे की बुखार में सेवा की थी। यही वो घर था जहां हर ईंट पर उनका पसीना और आहें लिपटी थी। उन्होंने विक्रम की ओर देखा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, उन्होंने बस ये कहा और कदम बाहर बढ़ा दिए। गांव के लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े तमाशा देखते रहे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी के चेहरे पर दया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सरस्वती देवी लाठी के सहारे चलती रही। कच्ची सड़क, सूखी हवा और आंखों में चुभता अपमान। गांव से बाहर निकलते ही जंगल की ओर एक पुरानी टूटी झोपड़ी नजर आई। उन्होंने सोचा, शायद यही मेरी नई दुनिया होगी। झोपड़ी में घुसते ही धूल भरी बदबू ने उनका स्वागत किया। दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, छत में बड़े बड़े छेद थे, लेकिन भगवान ने जैसे कहा हो, यही तेरी परीक्षा है। उस रात सरस्वती देवी ने बिना चूल्हा जलाए चुपचाप बैठकर आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी जुबान पर बस एक ही बात थी, हे भगवान, मेरे विक्रम को समझ दे। उधर घर पहुंचकर नेहा ने दरवाजा बंद कर लिया। विक्रम भी अंदर आ गया, लेकिन उसका दिल भीतर से कांप रहा था। वो खूब कोशिश कर रहा था खुद को सही साबित करने की। मां को निकालना जरूरी था। नेहा नाराज रहती थी, घर में झगड़े होते थे, लेकिन अंदर की आवाज बार बार कह रही थी, तूने अपने जन्म देने वाली को ठुकरा दिया। मगर आदमी जब अहंकार के नशे में हो तो दिल की आवाज भी सुनाई नहीं देती। इधर सरस्वती देवी जंगल की उस झोपड़ी में अकेली बैठी थी। हवा की सीटी, पेड़ों का साया, रात की खामोशी। उन्हें डर लगता था, पर उससे ज्यादा दर्द था अपने बेटे की बेवफाई का। उन्हें याद आया, जब विक्रम छोटा था, बुखार में तपता था, तो वो रात रात भर उसके सिर पर पानी की पट्टी रखती थी। गोपीनाथ के मरने के बाद उन्होंने अकेले बेटे को पाला था। मजदूरी की, सफाई का काम किया, खेतों में काम किया, लेकिन विक्रम को कभी कमी नहीं होने दी। और आज उसी बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन सरस्वती देवी टूटे नहीं।
उन्होंने झोपड़ी की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। ये भी उसी भगवान की दी हुई जगह है जो मेरा मालिक है, और शायद ऊपर वाला उनकी मजबूरी देख रहा था, क्योंकि अगले ही दिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो विक्रम और नेहा के हाथों में कांटे और सरस्वती देवी के हाथों में फूल दे देगा। अगले दिन की सुबह सरस्वती देवी ने झोपड़ी के बाहर कदम रखा। रात की ठंड अब भी उनके शरीर में चुभ रही थी, लेकिन मन का दर्द उससे कहीं गहरा था। जंगल की खामोशी, पेड़ों से गिरती पत्तियां और पक्षियों की दूर दूर से आती आवाजें, सब कुछ एक नई अनजानी शुरुआत का इशारा कर रहे थे। उन्होंने झोपड़ी के पास बैठे पुराने बर्तन उठाए, मिट्टी झाड़ी और पानी भरने पास के नाले की ओर चल दी। रास्ता सूखा और उबड़ खाबड़ था। नाले तक पहुंचते पहुंचते उनके पैर दर्द से भर गए, लेकिन वो खुद को संभाले रही। पानी भरकर लौट रही थी कि अचानक झाड़ियों में सरसराहट की आवाज हुई। उनकी धड़कन तेज हो गई। क्या कोई जंगली जानवर? उन्होंने लाठी कसकर पकड़ी, पर कुछ ही पल में झाड़ियों से एक बड़ा सा काला नाग बाहर निकल आया। उसकी चमकीली खाल धूप में चमक रही थी। सरस्वती देवी डरकर पीछे हट गई, पर नाग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस झोपड़ी के पास आकर शांत खड़ा हो गया। सरस्वती की सांसें अटक गई। भगवान, ये क्या परीक्षा है? लेकिन नाग ने धीरे से फुफकारा, मानो कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। उस दिन से सरस्वती देवी ने नाग से डरना छोड़ दिया। वो हर सुबह झोपड़ी साफ करती, लकड़ियां बटोरती और दूर गांव से थोड़ा बहुत खाना ले आती। इसी दौरान उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। नाग हर रोज उनकी झोपड़ी के पास आता, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। शाम होते ही झोपड़ी के आसपास चक्कर लगाता, मानो रखवाली कर रहा हो। धीरे धीरे एक अजीब सा रिश्ता बन गया, मौन सुरक्षा का रिश्ता। एक दिन चमत्कार हुआ। सुबह के समय सरस्वती देवी झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी। नाग घास में से निकलकर उनके पास आया और उसके मुंह में कोई चमकदार चीज थी। सरस्वती डर गई, कहीं पत्थर तो नहीं जो फेंकने वाला हो। लेकिन जब नाग उनके पांव के पास पहुंचा तो उसने मुंह से वह चीज धीरे से जमीन पर रख दी। सरस्वती ने झुककर देखा, एक छोटा चमकदार हीरा। वे हक्का बक्का रह गई। हे भगवान, ये क्या है? ये तो बहुत कीमती लगता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि नाग ये कहां से लाया। लेकिन अगले दिन नाग फिर आया। इस बार मुंह में एक सोने का टुकड़ा था, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन ही बीते थे कि सरस्वती के पास सोने के टुकड़े, कीमती पत्थर और छोटे हीरे इकट्ठा होने लगे। उन्होंने मन में सोचा, ये सब भगवान की कृपा है। मैं इसे अपने पास रखकर रानी नहीं बनूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी को ठीक तो कर सकती हूं। कौरड़ा गांव के शहर बाजार में एक जौहरी को उन्होंने वो पहला हीरा बेचा। जौहरी की आंखें चमक उठीं। माताजी, ये तो बहुत कीमती है, आपको ये कहां मिला? सरस्वती ने बस इतना कहा, भगवान की देन। कुछ ही महीनों में उन्होंने झोपड़ी की मरम्मत कराई, नया कंबल खरीदा, चूल्हा बनाया और पहली बार पेट भर खाना खाया। लेकिन दौलत ने उनके दिल में घमंड नहीं आने दिया। वे हर दिन भगवान का नाम जपती और कहती, बस मेरी इस उम्र में सम्मान दे देना प्रभु, यही काफी है। उधर विक्रम और नेहा की दुनिया बिखर रही थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही नेहा की मांगें बढ़ने लगी थी। शहर का घर, महंगी चीजें, गहने, ब्रांडेड कपड़े। विक्रम नौकरी कर रहा था, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि नेहा की तमन्नाएं पूरी कर सके। घर में रोज झगड़े होते। नेहा ताना मारती, तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। तुम्हारे घर में तो न पैसे हैं न तरीका। विक्रम हर बार चुप रह जाता, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में खालीपन बढ़ने लगा, क्योंकि अब मां की छाया भी उस पर नहीं थी। कई बार उसे रात में नींद नहीं आती। उसे याद आता, मां तो कभी ताना नहीं देती थी।
गरीबी में भी मुस्कुराते हुए खाना परोस देती थी। उसके लिए भूखी भी रह जाती थी। पर अहंकार बड़ा अजीब होता है, दिल दर्द से भर भी जाए पर जुबान माफी मांगना नहीं जानती। और अचानक एक काला दिन आया। कंपनी में मंदी आई और विक्रम की नौकरी चली गई। वो सदमे में था। नेहा ने चीख कर कहा, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम कुछ काम के नहीं हो। फिर झगड़े, चिल्लाना, बर्तन फेंकना, आरोप लगाना। और एक दिन जब विक्रम काम पर गया हुआ था, नेहा घर का सारा कीमती सामान, गहने, पैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स समेटकर मायके भाग गई। विक्रम जब घर लौटकर आया तो घर सुनसान पड़ा था। दीवारें खाली, अलमारी का ताला टूटा हुआ, अंदर कुछ नहीं। वो जमीन पर बैठ गया। टूट चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। और उसी रात उसे अचानक याद आया वह दरवाजा जहां खड़ी उसकी मां रोते हुए कह रही थी, विक्रम, मैं कहां जाऊंगी बेटा? वो खुद को रोक नहीं पाया, फूट फूट कर रो पड़ा। मां, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। वो घर से निकल पड़ा, टूटे मन से, कांपते कदमों से, मां को ढूंढने। विक्रम कौरहड़ा गांव की गलियों में रात भर भटकता रहा। मां को ढूंढते ढूंढते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पैर कांप रहे थे और दिल पछतावे से चीख रहा था। कई लोगों से पूछा, कहीं मेरी मां सरस्वती देवी दिखी क्या? किसी ने कहा, उन्हें तो जंगल की तरफ जाते देखा था। किसी ने कहा, वो उस पुरानी झोपड़ी में रहने लगी थी। विक्रम का गला सूख गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मां को उसने राज दुलार से रखना चाहिए था, वही मां जंगल की झोपड़ी में रहने को मजबूर हुई। वो भागते हुए जंगल की ओर दौड़ा। घना अंधेरा था, झाड़ियां पैरों में चुभ रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा छोटे छोटे दिए जल रहे हैं, चूल्हे से हल्का धुआं उठ रहा है और हवा में किसी के मंत्र जपने की धीमी आवाज थी। विक्रम धीरे से सामने आया। मां चूल्हे के पास बैठी थी, आंखें बंद किए। हे भगवान, मेरे विक्रम को सही रास्ता दिखा। उनकी आवाज कांप रही थी, मानो दिल अब भी बेटे को पुकार रहा हो। विक्रम का कलेजा फट गया। उसके कदम भारी होने लगे। दुनिया की सारी गलतियां उसके सामने खड़ी हो गई। मां की मेहनत, मां के त्याग, मां के आंसू, मां की भूखे रातें और उसकी अपनी बेअदबी। वो आगे बढ़ा और जोर से मां के पैरों पर गिर पड़ा। मां! सरस्वती देवी चौंक कर उठीं। विक्रम, तू इस हालत में? क्या हुआ बेटा? विक्रम रो रहा था। मां, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। नेहा ने सब सामान लेकर घर छोड़ दिया है। मेरी नौकरी चली गई, सब बर्बाद हो गया मां। मैं अकेला पड़ गया, बिल्कुल अकेला। सरस्वती देवी ने तुरंत उसे भींच लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू शिकायत के नहीं, ममता के थे। बेटा, मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। तू जितना चाहे दूर चला जा, मेरा आशीर्वाद तेरे पीछे पीछे चलता है। विक्रम उनके गोद में सिर रखकर रोता रहा, एक छोटे बच्चे की तरह। तभी अचानक सरसराहट की आवाज आई। नाग घास में से बाहर आया। विक्रम डरकर पीछे हट गया। मां, ये सांप। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत बेटा, ये भगवान द्वारा भेजा मेरा रक्षक है। नाग सरस्वती देवी के पास आया और उनके पैरों के पास सोने का एक और टुकड़ा रख दिया। विक्रम स्तब्ध रह गया। मां, ये सब क्या है? सरस्वती मुस्कुराई। भगवान ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा बेटा। उन्होंने इस नाग को मेरा सहारा बनाया। ये रोज कोई न कोई कीमती चीज लाता रहा और आज मैं किसी राजा से कम नहीं हूं। लेकिन मैंने कभी इस दौलत का घमंड नहीं किया। मैं सिर्फ भगवान का शुक्र मनाती रही। विक्रम का सिर शर्म से झुक गया। जिस मां को उसने अपमानित कर घर से निकाला, आज वही मां जंगल में रहकर भी भगवान की सबसे बड़ी मेहरबानी पा चुकी थी।
विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, मां, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मैं आपको घर ले जाना चाहता हूं। मैं आपके पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं मां। सरस्वती ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, बेटा, घर दीवारों से नहीं बनता, इंसानियत से बनता है। अगर तू सच में बदल गया है तो मेरा घर वही है जहां तू है। विक्रम की आंखें डबडबा गई। अगले दिन विक्रम, सरस्वती देवी और नाग तीनों साथ साथ गांव की ओर लौटे। गांव वाले हैरानी से देखते रहे। सरस्वती देवी अब किसी गरीब औरत जैसी नहीं दिखती थी। उनका चेहरा चमक रहा था, आंखों में विश्वास था और चलने में एक अजीब सी राजसी शांति। विक्रम उनकी लाठी पकड़े चल रहा था, मानो एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर चल रहा हो। गांव के लोग दंग रह गए। सरस्वती देवी तो अब मालामाल हो गई है। भगवान ने इन्हें वरदान दिया है। देखो, बेटा उन्हें घर से निकालकर खुद बर्बाद हो गया और मां भगवान की कृपा से धनवान बन गई। कई औरतें रो उठीं, कई मर्दों की आंखें भर आई। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। गांव के मंदिर में सरस्वती देवी ने भगवान के सामने पहला दान दिया। गरीबों के लिए भोजन, यतीम बच्चों की पढ़ाई का खर्च और विधवाओं के लिए मासिक राशन। विक्रम हाथ जोड़कर खड़ा था। आज उसका सिर उठा नहीं पा रहा था, लेकिन दिल पहली बार हल्का लग रहा था। और तब सरस्वती देवी ने कहा, जिस बेटे ने मुझे दर्द दिया था, आज वही मेरे साथ खड़ा है। यही भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। गांव गूंज उठा, जय मां सरस्वती। कुछ साल बाद सरस्वती देवी शांत मन से भगवान को प्यारी हो गई। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। उनकी समाधि पर लिखा गया, यहां एक ऐसी मां विश्राम कर रही है जिसने दिखा दिया कि त्याग करने वाले कभी हारते नहीं। भगवान का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। और विक्रम, वो हर दिन अपनी मां की तस्वीर को फूल चढ़ाता और कहता, मां, मैं आपकी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। तो दोस्तों, ये थी विक्रम, नेहा और उसकी मां की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।